मैं रमेश चंद्रा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन। आज हमारी संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी ने फाउंडी नगर यमुना किनारा डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई है। और यहाँ हम लोगों ने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया है और यहाँ पर जितने भी हमारे आगंतुक हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था है। और हम लोगों ने आज प्रण लिया है कि बाबा साहब ने जो भी हमें सिद्धांत दिए हैं, बाबा साहब ने जो हमें मिशन दिया है, हम उस मिशन के लिए कार्य करेंगे। और हर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हमने जैसे कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम में हम सभी क्षेत्रवासी शामिल हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे जयंती पर? मैं गीता सिंह, संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी सदस्य है। आज नारायण संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को चलने की प्रयास है और हम कोशिश करते हैं। इस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम सब लोगों को आज के दिन बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का उन्होंने हमको एक बहुत बड़ा मंत्र दिया था। हम लोग आज उस मंत्र को भूलते जा रहे हैं। न हम लोग शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, न हम संगठित हो रहे हैं, नहीं हम संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए आज कुछ शक्तियां हमारे बाबा साहब के विचारों पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए मेरा अपने सभी साथियों से, सभी अम्बेडकरवादियों से विनम्र निवेदन है कि वे बाबा साहब के इन 3 विचारों को सबसे अधिक महत्व दें, इन पर चलें और आपस में भाईचारा बनाएं, बंधुत्व बनाएं, समानता बनाएं। इसके अलावा मेरा सबसे ये भी निवेदन है कि हमें किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी को गाली नहीं देनी है। हमको बाबा साहब के विचारों को, हमको भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाना है, उसको सबको प्रेषित करना है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमें क्या समझाया। जो बुद्ध के विचार हैं वो बाबा साहब के विचार हैं, जो कबीरदास जी के विचार थे वो बाबा साहब के विचार हैं, जो संत रविदास जी के विचार थे वो बाबा साहब के विचार हैं। इसलिए हमें इन सभी महापुरुषों के विचारों को, मानवेंद्र कांशीराम के विचारों को, इन सबको साथ लेकर चलना है। इन्हीं के साथ में अपने शब्दों को जो देता हूँ बढ़ानी। आप सभी को पुनः एक बार अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी, सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर सभी देशवासियों को, आगरा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके जन्मदिन पर। और इसी के साथ साथ सभी से अनुरोध है, ख़ास तौर से ये वो महिलाओं से और जो वंचित समाज है, जिन्होंने बाबा साहब ने उठाने का जिनको प्रयास किया है, काफ़ी योगदान दिया है कि आज हम यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन करके घूम फिर रहे हैं। तो उनका कर्ज अदा करने के लिए हमें हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग जगह जगह बाबा साहब की अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। और सभी समाज का, हमारे समाज का सभी का जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको जिस रूप से आर्थिक सहयोग करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चौधरी बच्चू सिंह, संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी के महामंत्री। ये संत कबीर आश्रम है। इस आश्रम में आज हमारे भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ हर साल एक कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें जितनी प्रभात फेरियां इस क्षेत्र में निकलती है वो सारे यूथ जो है यहाँ आते हैं और उनके जैसे भोजन की व्यवस्था होती है। साथ ही आज ऐसा महान दिन है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के हमारी जनता को, देश के दलित पिछड़े गरीबों को न्याय के लिए उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिससे राजा और गरीब का बेटा बराबर हो सकता है। और उसी लोकतंत्र के तहत आज हमारे समाज के, दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के जो IAS IPS बने हैं, केवल वो संविधान की वजह से बने हैं। तो ऐसे महान पर्व पर
मैं अपने सभी देशवासियों को और आज इस 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर, अपना परिचय देते हुए आज जो भीम जयंती है उसके बारे में। मैं संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूं। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे पूजनीय बाबा साहब जिन्होंने और जो है निम्न वर्ग के लोगों को समानता लाने के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने इतना मेहनत से और ये संविधान बनाया। आज उनको सब लोग पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्साह मनाया जा रहा है। और मैं इधर अपने सभी लोगों को बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।